हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी। दोस्तों, हमारे दिमाग में इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ कराना ही इस वीडियो का मकसद है, ताकि आप इसका भरपूर फायदा उठा सके। जब आप किसी एग्जाम से पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते हैं। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव चीजें मत आने दें, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहें, विश्वास रखें और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। दोस्तों, आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बूढ़ी औरत को यकीन हो गया था कि उसकी याददाश्तें चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो खुद को यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्तें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं छोटी से छोटी चीज वो आपके सबकॉन्शियस लेवल को इफेक्ट करती है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों ही अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड वो है जो आपके हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से यकीन कर लेता है। उदाहरण के लिए, हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उससे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उससे मानने लगता है। फिर चाहे सही या गलत जो भी विचार आप रखते हैं उससे ये बेहिचक अपनाने लगता है। याद रखिए कि आप अपने कश्ती के खुद ही मालिक हैं, सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। तो सोच समझकर चुने, अच्छा चुने और अपने खुशियां चुने। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो वो आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशंस हो जाती हैं, जिससे अपने दिमाग से निकालना बेहद जरूरी हो जाता है। वरना आपकी बॉडी में अल्सर, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइटी और मेंटल इलनेस जैसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, कुछ भी किसी के भी बारे में सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से ही कहें कि आप उससे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी। पॉजिटिव विचारों को आने दें, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें, और फिर इसके मिरेकल्स यानी कि चमत्कार क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी कि उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसकी जुबान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है, जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी, और वो उसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से ये यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है, और फिर वो लोग सच में उसी बीमारी के सिम्टम्स से दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वो उस तरीके से एक्ट भी करने लगते हैं। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस दिमाग को ये यकीन दिला दिया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमार का शिकार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस दिमाग की ताकत को याद रखें। ना जाना आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसीलिए कोई भी मौका मिस ना करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि इसकी ताकत से कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जानें कि आपको क्या चीज़ हील करती है, और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें।
दिमाग में कोई एक प्लान बनाएं, उससे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगा। और आखिरी बात ये कि प्रे करें और अपने दुआओं पर यकीन रखें। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं, ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस को दूर कर पाएं। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरह से खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहें कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद ही सच में वो ठीक महसूस करने लगेगी। आप विजुलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रच कर ऐसा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, उसे हरदम अपने ख्यालों में रखें। आप अपने फोन या लैपटॉप पर उसके वॉलपेपर लगाकर ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड बनाकर भी, या अपने सपनों की फोटो कार्डबोर्ड में लगाकर रखें और रोज उसे देखें। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी मन चाही चीज हासिल करने में मदद मिलती है। सोने से पहले ऑथर उसी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल किया करता था, जिसके बारे में आपको पहले बताया गया, और ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को रिन्यू करता है। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहें, स्ट्रॉन्ग बने और बिना किसी नेगेटिविटी के डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहें, क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। सिगमंड फ्राइड साइको एनालिसिस के फाउंडर कहते हैं कि जब किसी के अंदर प्यार नहीं होता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे मर जाती है। और यही बात गुडविल, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी होती है, क्योंकि जब आप दिल में नफरत पालते हैं तो आप अपने आत्मा और दिमाग को किसी कैदी की तरह हमेशा के लिए बांध लेते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। नफरत करने वाला इंसान का हाल वही होता है जो जहर पीता है और सोचता है कि उससे कुछ नहीं होगा। ये तो पागलपंती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है, और देखिए किस तरह से साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। सफल होने के लिए 3 खास स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है अपने पसंद की चीज़ें करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। अगर आपको पता नहीं कि वो क्या है तो उसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करें। दूसरा स्टेप है किसी एक खास चीज़ में महारत हासिल करें। जो आपको पसंद हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लो आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है तो इसकी किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाएं। तीसरा स्टेप है जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तक ही सीमित ना रहे, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के भी काम आए। अपने पसंद से दूसरों का भी भला करें तो बेहतर होगा। सबकॉन्शियस माइंड के पावर को कभी ना भूलें। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ को सुनते थे और इसका उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। बेहद कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था तो वो अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंशन कर लेते थे। वो जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके वो जो चाहे बना सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की राह में पहला रोड़ा है आपका डर। इससे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिसे करने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। बुरी आदत को दूर करने के लिए उसे इग्नोर ना करें, एक्सेप्ट करें कि वो आपकी बुरी आदत है और उसे दूर करना है। बहुत से शराबी जिंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि वो मानते ही नहीं कि वो शराबी हैं। उन्हें शर्म आती है, ये मानने में पछतावा होता है और उनके ईगो को ठेस पहुंचती है, और नतीजा ये होता है कि वो कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा पाते हैं। कोई भी बुरी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा। जब आप इस पॉइंट पर आ जाएंगे कि आपको कोई बुरी आदत छोड़नी ही छोड़नी है तो खुद की पीठ थपथपाएं, क्योंकि आपने आधा काम तो कर ही लिया। एक आदमी था जो दिन रात इतनी कड़ी मेहनत करता था कि एक दिन उसे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। उस आदमी ने कभी मुश्किल से ही अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया था। हमारे ऑथर ने उससे बात की। उसने उस आदमी को समझाया कि उसके ऐसा करने की वजह यही है कि उसे अपने बच्चों को वक्त ना देने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरह से खुद को सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ करना सीखना होगा, तभी वो खुश रह पाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसी किताब है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद कर सकती है, और हमारी इच्छाओं और सपनों को हकीकत में लाने में वो जरूरी पुश दे सकती हैं जिसकी हमें तलाश है। यदि आपने कभी सोचा है कि इच्छाएं वास्तविकता में कैसे आती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी मनोकामना पूरी हो। बड़ा रहस्य ये है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति में गति जोड़ना जितनी जल्दी उतना अच्छा,
क्या आप भी जानना चाहेंगे कि इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए और उन्हें हकीकत में कैसे बदला जाए? हमने आपको सुना और यहाँ हम आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के समाधान के साथ हैं। दोस्तों, ये एक वाइब्रेशन की दुनिया है। जैसे कि आइंस्टीन ने निरीक्षण किया, जब तक कुछ चलता नहीं तब तक कुछ नहीं होता। मतलब सब कुछ एक मेजरेबल फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट होता है। अगर आप इस सॉलिड दुनिया के छोटे हिस्से को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जो हर चीज सॉलिड दिखती है वो नाच रही है, यानी कि पार्टिकल खाली स्पेस में नाच रहे हैं। दोस्तों, जब आप अच्छा महसूस करने की ताकत को समझते हैं तो आप हेल्थ, वेल्थ और जो भी आप चाहते हैं उससे जीत लेते हैं। आप ये बचपन से ही जानते हैं कि आप अपनी असलियत को खुद बनाते हैं और ऐसा करने की चाहत आप में एक ताकत की लहर पैदा कर देती है। आपकी जिंदगी की बनावट और अनुभव सिर्फ आपके ही हाथों में होते हैं। आपको इस जिंदगी को जीने के लिए चुने जाने के बहुत से कारण हैं। इस धरती के ये टाइम स्पेस हकीकत आपको वो प्लेटफॉर्म देती है जिसमें आप एक खास क्रिएशन के लिए अपने नजरिए पर ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों, स्वस्थ और खुश रहना इस दुनिया का आधार है। यह आप में से होकर ही बहता है। आपको बस इससे मंजूरी देना है। जैसा आप सांस लेते हैं, आपको बस आराम से उसे अंदर बाहर बहने देना है। जो आप चाहते हैं वो न पाने का एक ही कारण है कि आपने खुद को ऐसी वाइब्रेशन में बांधा हुआ है जो आपकी चाहत की वाइब्रेशन से मेल नहीं खाती है। अगर आप रुकें और सोचें तो आप अपने परेशानी को समझ पाएंगे। आस्क एंड इट्स गिवन एक ऐसी बुक है जो हम सभी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अद्भुत दुनिया और हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की सभी संभावनाओं से परिचित कराती है। दोस्तों, जो भी आपने चाहा, जो भी आपने बोला या नहीं बोला, वो आप में से वाइब्रेशनली होकर गुजरता है। सोर्स ने उसे सुना और समझा, उसका जवाब दिया और अब आप इसे रिसीव करने की मंजूरी देने का एहसास करेंगे। आप और स्रोत सेम ही हैं। आप स्रोत से अलग नहीं हो सकते और स्रोत से कभी भी आपसे अलग नहीं हो सकता। स्रोत से जुड़ने में अगर कोई रुकावट डाल सकता है तो वो आप ही हैं। स्रोत हमेशा आपके लिए उपलब्ध होता है और स्वस्थ और खुशी हमेशा आप तक पहुंचाती है। अक्सर आप इसे मंजूरी देते हैं और कभी कभी मंजूरी नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, आपको शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसे अपने अंदर महसूस करने की जरूरत है। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आपकी चाहत ही सभी चीजों को आकर्षित करने की शुरुआत है। आप अपने असलियत को बढ़ाने से कभी नहीं थकते हैं क्योंकि चाहत के नए आइडियाज का कोई अंत नहीं होता। आप महसूस कर सकते हैं कि क्या आप खुद को पूरी तरह से सोर्स एनर्जी से जोड़ रहे हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जितना अच्छा आप महसूस करेंगे उतना ज़्यादा आप स्रोत से जुड़ेंगे और जितना बुरा फील करेंगे उतना कम जुड़ेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं उसकी वजह से आप में एक वाइब्रेशन निकलती है और वो वाइब्रेशन आपकी चाहत के बराबर होती है, जो कि आपके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होती है। अगर ऐसा कुछ आपको पाना है जो अभी आपके पास नहीं है तो आपको बस उस पर ध्यान लगाना होगा और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो आपके पास आ जाएगा। जब आपके ख्याल आपकी चाहत के वाइब्रेशन से मैच होते हैं तब आप अच्छा महसूस करते हैं। आपकी इमोशनल रेंज उम्मीद से लेकर खुशी और खुशी से लेकर उत्साह तक होती है। पर अगर आप ध्यान अपनी इच्छा की कमी पर देते हैं तो आपकी भावना निराशा के एहसास से चिंता, चिंता से नाउम्मीदी, नाउम्मीदी से गुस्सा, गुस्से से असुरक्षा और असुरक्षा से डिप्रेशन तक पहुंच जाती है। आपकी भावनाएं आपको एक बेहतर गाइडेंस सिस्टम देती हैं। अगर आप उन पर ध्यान दें तो आप खुद को जो भी आप चाहते हैं वहां तक ले जा सकते हैं। जो भी आप सोच रहे हैं वो एक तरह से फ्यूचर इवेंट को प्लान करने जैसा है। जब आप सराहना करते हैं तो आप प्लान करते हैं, जब आप चिंता करते हैं तो आप प्लान करते हैं। चिंता करना अपने कल्पना को इस्तेमाल करके ऐसा कुछ बनना है जो आप नहीं चाहते हैं। जितना आप उसके बारे में सोचते हैं उतना ही आप उसकी तरफ वाइब्रेट होते हैं। जितना आप उसकी तरफ वाइब्रेट होते हैं उतना ही आप उससे आकर्षित करते हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी आपके ख्यालों से और उससे नियंत्रण दिए बिना नहीं हो सकता। कुछ हालातों में आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करते हैं और कुछ में नहीं। आपको समझना होगा कि अगर आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करते हैं और अच्छी चीज़ों की उम्मीद करते हैं तो ये आपकी इज्जत देने की स्टेट को दर्शाता है, और अगर आप ब्लेस्ड महसूस नहीं करते हैं तो आप अच्छी चीज़ों की उम्मीद नहीं करते हैं तो ये आपकी रोकने की स्टेट को दर्शाता है। दोस्तों, एक ख्याल को डीएक्टिवेट करने का एक ही सही तरीका है कि दूसरे ख्याल को एक्टिवेट करें। दूसरे शब्दों में, अगर आप एक ख्याल से ध्यान हटाना चाहते हैं तो दूसरे ख्याल पर ध्यान दें। दोस्तों, अगर आप अपनी नई कार के बारे में सोचेंगे तो वो धीरे धीरे आप तक आने का रास्ता बना लेंगे। अगर आप अपने पुराने कार के बारे में सोचेंगे तो नई कार
आप तक नहीं आ पाएगी। आप जिस भी चीज पर ध्यान देते हैं वही आपका सच बन जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, आप जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जो आप पाते हैं, उनके आपस का रिश्ता एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप वहां भी पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। हमारे आसपास की सच्चाई, आपके पास अपनी जिंदगी के अनुभव को काबू करने की ताकत हमेशा होती है। ऐसा कुछ जो आप नहीं चाहते हैं उसे अनुभव करने का सिर्फ एक कारण होता है कि आप उस पर अपनी चाहत से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप जिसके बारे में सोचते हैं वही पाते हैं, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। आपको ये समझ आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है और वो कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। जब आप किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो वो आपको मिलता है। जब आप किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो वो भी आपको मिलता है, और जब आप किसी चीज से डरते हैं तो वो भी आपको मिलता है। आकर्षण का नियम, जैसा आप ध्यान दे रहे थे, भरोसा कर रहे थे और जैसा आप सोच रहे थे, अगर वैसा ही करते जाएंगे तो आपके अनुभव में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप जो भी मांगते हैं वो आपको मिलता ही है, बस आपको उस मांगी हुई चीज के वाइब्रेशनल हार्मोनी में होना होता है। मनचाही चीज बिना आमंत्रण किए आपके अनुभव में नहीं आ सकती है। प्रशंसा और आत्म प्रेम सबसे जरूरी पहलू है जिन्हें आपको बढ़ाना चाहिए। भावनाओं को समझने के लिए बहुत से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, पर असल में सिर्फ दो इमोशंस होते हैं, एक अच्छा महसूस कराता है और दूसरा बुरा महसूस कराता है। अभ्यास के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आप मैनिफेस्ट करना सीख गए हैं या अभी आप शुरुआती स्टेज पर हैं। पर सबसे जरूरी ये है कि एक बार आप अपने महसूस करने के तरीकों को काबू कर लें तो आप इससे एंजॉय कर सकते हैं। जब भी आप किसी चीज को सहराते हैं, जब भी आप किसी चीज की तारीफ करते हैं, तो आप दुनिया को ये बोल रहे होते हैं कि ये आपको और भी ज्यादा चाहिए। आपको इसे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप सराहना की स्टेट में हैं तो सभी अच्छी चीजें आपकी तरफ आएंगी। जादुई निर्माण, मैजिकल क्रिएशन। कल्पना कीजिए कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं और आपके पास वाली कुर्सी पर एक बॉक्स रखा है। ये बहुत बड़ा बॉक्स है, आप इसके क्रिएटर हैं। आप जो भी चाहते हैं उसमें ढाल सकते हैं, एक सुंदर घर, आपके मन चाहे शहर में, अच्छी कमाई या कुछ भी। आपको जो भी चीज इसमें डालने में रुकावट महसूस नहीं होगी वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों, एक चुंबक की तरह आप भी ख्यालों, लोगों, घटनाओं और लाइफस्टाइल को आकर्षित करते हैं। जब आप चीजों को वैसे देखते हैं जैसे वो हैं तो आप उन जैसी चीजों को और भी ज्यादा आकर्षित करते हैं, पर जब आप वैसे देखते हैं जैसा आप चाहते हैं तो आप उन्हें भी वैसे ही आकर्षित करते हैं जैसा आप चाहते हैं। इसीलिए अच्छा और भी अच्छा होता जाता है और बुरा और भी बुरा होता जाता है। आप ऐसा माने कि आप एक ऑथर हैं और जो भी आप लिखेंगे वैसा ही होगा। आपका काम बस इतना है कि आपको हर चीज को डिटेल में बताना है। जो चीज आपने लिखी है वो आपके अनुभव में आने लगेगी। दोस्तों, आपको एक बड़ा सा पेपर लेना है और उसके बीच में एक लाइन बना देनी है। लेफ्ट साइड में आज किए जाने वाले काम लिखें और राइट साइड में वो चीजें लिखें जो यूनिवर्स को करनी है। लेफ्ट साइड वाली चीज पर आपको एक्शन लेना है और राइट वाली चीज पर यूनिवर्स एक्ट करेगा। बहुत से लोग बिना ये एहसास किए पैसों की कमी पर ध्यान देते हैं। मास्टरी बुक समरी, किसी भी फील्ड में मास्टरी को हासिल करने का जबरदस्त तरीका। दोस्तों, ऑथर कहते हैं किसी भी कला में मास्टरी हासिल करने के लिए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस और रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ऑथर ने आगे बताया है कि ये गाइडेंस हम अपने फील्ड के पहले से मौजूद मास्टर से ले सकते हैं। इतिहास और आज के सफल मास्टरों के जीवन से प्रेरणा लेकर भी हम उनकी तरह सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। दोस्तों, ये बुक समरी किसके लिए है? वो व्यक्ति जो किसी फील्ड में नया नया है और उसमें अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। वो स्टूडेंट जिसने अभी अभी स्कूल खत्म किया है और जीवन की नई राह को ढूंढ रहा है। वो व्यक्ति जो कि अपने फील्ड में बार बार प्रयास करने पर भी मिली असफलता से निराश हो गया है। दोस्तों, ये बुक हर उस इंसान के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है जो कि सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है। किसी भी फील्ड का मास्टर बनने के लिए हमें इनबाउंड टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बस पहले से मौजूद मास्टरों के नक्शे कदमों पर चलकर हम इसे हासिल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि महान मास्टर्स पैदाशी इंटेलिजेंट और जीनियस थे, जबकि असल में मास्टरी और इनबाउंड में कोई कनेक्शन नहीं है। आपको याद होगा कि आपके स्कूल में कई सुपर इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल नहीं किया, जबकि कई एवरेज बच्चे अपने जीवन में काफी ऊंची बुलंदियों को छू जाते हैं।
ऑथर अपनी किताब में इस बात को एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। ऑथर कहते हैं कि चार्ल्स डार्विन के कजन गाल्टन अपने स्कूल के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनका आईक्यू देखकर टीचर्स भी हैरान होते थे, जबकि डार्विन खुद एक एवरेज से स्टूडेंट थे। लेकिन आज हम डार्विन को इस सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। इस बात से ये साबित होता है कि मास्टरी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या ऑर्डिनरी, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी व्यक्ति ने इसे हासिल करने के लिए किस राह को चुना है। उसी राह की खोज इस किताब पर आकर रुकती है। ऑथर कहते हैं कि कामयाबी पाने का वो रास्ता उन गलतियों से गुजरता है जिनसे दुनिया के महानतम मास्टर्स गुजरे थे। उन सब ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुना, उस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की, फिर खुले विचारों और पूरे मन से मास्टरी की राह पर चल पड़े। हालांकि मास्टरी की ये राह आसान नहीं थी, उन्हें भी कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, पर वो सभी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाकर चलते रहे और अंत में मास्टर्स ऑफ मास्टर बन गए। उनके जीवन के कुछ ऐसी बातों के बारे में जानकर हम भी उनके जैसे हो सकते हैं, चाहे इतिहास के एडिसन या आइंस्टीन या आज के मास्टर्स जैसे इलोन मस्क, सभी ने एक जैसी राह पर चलते हुए सफलता प्राप्त की। तो इसीलिए जरूरी नहीं कि भगवान ने आपको सभी सुविधाओं के साथ पैदा किया हो या आपको एक होनहार आईक्यू से भरे दिमाग की भेंट दी हो। आप अपने कमिटमेंट और इच्छा शक्ति से खुद को सफल बना सकते हो। एक इंसान हर क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हर इंसान एक न एक क्षेत्र में अच्छा करने की योग्यता जरूर रखता है। आपने अपने पेरेंट्स के कहने पर डॉक्टरी या इंजीनियरिंग या लॉ कर तो लिया, पर आपके मन में कोई और ही धुन बसता है। या कभी ऐसा हुआ हो कि किसी काम को करते समय आपको लगा हो कि मैं इसी काम को करने के लिए बना हूं, तो आपको जरूरत है अपने अंदर की उस आवाज को पहचानने की जो आपसे कह रही है कि हाँ, यही वो रास्ता है जिस पे चलकर आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। आजकल के सोशल प्रेशर में अपने अंदर की आवाज को सुनना बेहद मुश्किल है। दुनिया को खुश करने के लिए अक्सर हम भी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है। जिस तरह बर्फ के दो टुकड़े एक जैसे आकार के नहीं हो सकते, उसी तरह हर इंसान अपने आप में यूनिक है। दुनिया के जैसे बनने के लिए अपने अंदर की असाधारण क्वालिटी को दबाने से पूरी जिंदगी हम बस एक आम इंसान बनकर रह जाते हैं, जबकि हमारे पास खास बनने की क्षमता थी। हमारे ही तरह इतिहास के सभी महानायकों की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया था जब उनके सामने लाइफ की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि वो किस कार्य के लिए बने थे। बस फिर क्या था, वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा, उन्हें रास्ता मिल गया और वो चल दिए। ऑथर ने लियोनार्डो दा विंची का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि उनके लिए वो क्लिकिंग मोमेंट तब आया जब वो रोज अपने पापा के ऑफिस से कागज सिर्फ इसलिए चुराते थे ताकि वो उन पर जानवरों का स्क्रैच बना सके। ठीक इसी तरह हम सबके जीवन में ऐसा ही एक क्लिकिंग मूवमेंट आता है। बस हमें ज़रूरत है उस मूवमेंट को पहचान कर अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की। अपना कीमती समय और एनर्जी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में बर्बाद ना करें। अपनी क्षमताओं के साथ दुनिया से एक कदम आगे बढ़ने में विश्वास करें। आपका लक्ष्य रातों रात अमीर बनना या फेमस होना नहीं होना चाहिए, बल्कि उस फील्ड के सभी छोटी मोटी बारीकियों को सीखना होना चाहिए। जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं या नई जॉब ज्वाइन करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले या हम ऊंचे पोजीशन पर जाएं। लेकिन पैसा या पोजीशन से बढ़कर कई चीज़ें होती हैं, और वो है आपका एक्सपीरियंस। अगर आज आपने कम पैसों से कंप्रोमाइज़ कर ज़्यादा एक्सपीरियंस देने वाली जॉब को चुना, तो कल यही एक्सपीरियंस आपको अपने फील्ड का जाना माना मास्टर बना देगा और आप मनचाही सैलरी और पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। सभी सफल महानायकों ने ऐसा ही किया। अब बॉक्सर फ्रेडी ग्रोवर्स को ही ले लीजिए। उन्होंने एक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन में अनपेड जॉब को चुना, लेकिन इस जॉब में उन्हें वो स्किल सीखने को मिला जिसने उसे एक महान बॉक्सर बना दिया। इसी तरह डार्विन ने मेडिकल स्कूल और सर्च में मिली अच्छी खासी जॉब को छोड़कर HMS बीगल में बिना सैलरी की नौकरी की। यही उन्हें पंछियों और पेड़ पौधों के बारे में करीब से जानने को मिला, जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिखा। बेंजामिन ने भी अपने पिता का अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के प्रिंटिंग प्रेस ज्वाइन कर लिया ताकि वो ये सीख सके कि शब्द कैसे लिखे जाते हैं। इस बात से साबित होता है कि सभी ने अपने जीवन में पैसों से ज्यादा ज्ञान को महत्व दिया, जिसके कारण वो सफल हुई। इसीलिए जब भी किसी इंटर्नशिप या पहली जॉब के बारे में सोचें, तो ये देखें कि कहाँ आपको सीखने का माहौल ज्यादा मिलेगा। किसी भी स्किल्स को सीखने के लिए एक मेंटोर का होना बेहद जरूरी है, जो कि आपको उससे सीखने का सही रास्ता बताए।
किसी भी हुनर को सीखने का रास्ता बहुत उतार चढ़ाव से होकर गुजरता है। जब हम खुद से कोई नया काम या नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तब हम कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने के लिए हमारे बहुत से रिसोर्सेज और समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि खुद से सीखने में हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारा समय बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी मेंटोर के साथ जुड़ते हैं तब हमारे सीखने का सफर आसान हो जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन में की गई गलतियों और अनुभवों से हमें वो अनमोल लेसन देते हैं जिसे खुद से प्राप्त करने में हमें कई वर्षों लग सकते हैं। सर दर्द के इस सफर में मेंटर और स्टूडेंट दोनों को ही फायदा मिलता है। जहां एक तरफ स्टूडेंट को मेंटर से ट्रेनिंग मिलती है, वहीं दूसरी तरफ मेंटर स्टूडेंट के जरिए अपने सपने पूरे करता है। लेकिन चाहे जो भी हो, शिक्षक के बिना सफलता की राह दिशाहीन हो जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि शिष्य अपने गुरु के ज्ञान की सीमा में बंधा रहे। शिष्य अपनी इच्छा शक्ति से गुरु से भी आगे निकल सकता है। जैसे कि अलेक्जेंडर ने अपने गुरु एरिस्टोटल की शिक्षा में अपनी सूझबूझ को मिलाकर विश्व विजय हासिल कर ली थी। इसी तरह इतिहास में कई ऐसे गुरु शिष्य के उदाहरण मिलेंगे जिसमें शिष्य ने गुरु के आशीर्वाद से सफलता की बुलंदियों को छू लिया है। इसीलिए अपना लक्ष्य तय करने के बाद सबसे पहले एक ऐसा गुरु तलाश करें जो आपको अपने सारे गुर सिखा दें, पर साथ ही साथ ये भी याद रखें कि आपकी असली कामयाबी अपने गुरु जैसा बनने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनसे भी आगे निकलने में होनी चाहिए। जीवन में नए प्रयोग करने की हिम्मत रखें। जैसा कि ऑथर ने बताया कि हमारा लक्ष्य अपने मेंटोर से भी आगे निकलने का होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो होगा कैसे। तो इसका जवाब देते हुए ऑथर कहते हैं कि अपने गुरु से सारे गुर सीखने के बाद आप अपने दिमाग की नसों को खोलें, ताकि वो हर असंभव को संभव बनाने का तरीका खोज निकालें। अपने दिल और दिमाग को एक बच्चे जैसा सवालिया बना लें, वो बच्चा जिसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, हर बात पर सवाल पूछता है। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं, समाज और दुनियादारी के चक्कर में हम अपने अंदर के बच्चे को भुला देते हैं और बस अपने द्वारा बनाए गए दायरे में ही सीमित हो जाते हैं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है पियानो वादक मोजार्ट। हुआ यूं कि एक दिन मोजार्ट के मन में आया कि वो रोज रोज सेट पैटर्न में पियानो बजाकर बोर हो गए हैं, कुछ नया बजाना चाहते हैं। उन्होंने अपने एक नई धुन बनाई और बड़ी दिलेदारी से अपने सबसे बड़े शो में उसे पेश किया। लोगों ने इस धुन को बहुत ज़्यादा पसंद किया और आज भी वो पियानो की दुनिया में मास्टर माने जाते हैं। इसीलिए अपने अंदर की सभी डर किंतु परंतु को भुलाकर अपनी क्षमताओं की नई उड़ान भर दें। अपनी समस्याओं को नए और अनोखे अंदाज में दूर करने के लिए अपने दिमाग को एक इनोवेटिव अंदाज में सोचने की ट्रेनिंग दें। कौन ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी हर समस्या को खुद ही आसानी से दूर कर सके। आपको लगता होगा कि ऐसा करना बहुत ही कठिन होगा, पर ऐसा नहीं है। इंसानी दिमाग क्षमताओं का धनी है, बस जरूरत है उन क्षमताओं को पहचान कर उन्हें निखारने की। ऐसा बार बार करते रहने से उसे ऐसा करने की आदत हो जाएगी। इंसानी दिमाग पे हुए एक स्टडी के अनुसार अगर हम किसी भी काम को 10,000 घंटों से भी ज़्यादा के लिए करते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही उस काम के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है और उसके बारे में एक नया नजरिया बन जाता है। इसीलिए ये सोचकर हार न मान लें कि लोग पैदाइशी इनोवेटिव होते हैं, उनके दिमाग का लेवल कुछ अलग होता है, बल्कि अपने दिमाग को भी हर सिचुएशन में कोई इनोवेटिव ढूंढने के लिए ट्रेन करें। अपनी स्किल्स की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि वो आपके दिमाग और शरीर का हिस्सा बन जाए। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो पहले आपका दिमाग उसके बारे में सोचता है, फिर शरीर को वो कार्य करने का आदेश देता है। लेकिन जब हम किसी कार्य की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट बैठ जाता है। दिमाग को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और शरीर अपना आप ही काम करने लग जाता है। कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे आपका समय बचता है और आपका दिमाग आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए फ्री रहता है। दोस्तों, ऑथर के अनुसार मास्टरी का सही मतलब ये है कि आप जिस फील्ड के मास्टर हो उस काम को करने के लिए आपके माइंड और शरीर का एक ऐसा अनोखा तालमेल होना चाहिए कि किसी सेकंड थॉट या थिंकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। दिमाग ने कहा और शरीर ने किया। थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी। ऑथर एक छोटा बच्चा था जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपना एक राज बताया, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या कैरियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट ऑथर अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहते हैं कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली। और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए है जो इसे जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किया उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है। लेकिन ये ऐसे ही इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब इसकी शुरुआत करें। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे असलियत में अपनाएगा।
इस किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रिकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी जिंदगी सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे आप ये 13 स्टेप्स पार करेंगे उस सीक्रेट के और भी करीब जाते जाएंगे। स्टेप 1 है इच्छा यानी कि डिजायर। जब भी आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बनके आपके सामने आ जाती है। अपने सपनों के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसों के पीछे दीवाना होना। यानी कि आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड, जहां से आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियसनेस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। हम यहाँ पर 6 स्टेप बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियसनेस बना देंगे। पहला स्टेप तो ये है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। ये सोचिए कि सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना पूरा कर सकें। आपका 5वां स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं पर लिख लें। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज आप एक पेपर पर नोट डाउन कर सकते हैं। और आखिर में 6वां स्टेप है कि आप अपने स्टेटमेंट को दिन में 2-3 बार पढ़ें और याद रखें। अगर आप सच में अंदर से अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तीसरा स्टेप है वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपने सोची हुई रकम पा सकें। चौथा स्टेप होगा एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सकें, और एक प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। दूसरा स्टेप है आस्था या विश्वास या फेथ, एक ऐसी ताकत इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीजों के पास ले जाती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप ही होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते हैं। अगर हमें ये यकीन हो जाए कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब साफ है कि हमने अपने बदकिस्मती खुद ही लिख दी, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें हकीकत में होने लगेंगी। अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आने का कोई चांस नहीं है। मनी कॉन्शियसनेस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। याद रखें कि आप हर पल खुद को अमीर देखें, महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें कि आप एक दिन बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी, आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर बनने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा। तीसरा स्टेप है ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर हम इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसीलिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना होगा। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरें। जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपने इस चाहत को अपने आदत बना लें। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है। बस आपको ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद पे खुद आ सके। इस कोशिश में कभी भी हार ना माने। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा।
तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दें। जो चीज हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आता है जब तक कि हम असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल ना करें। देखा जाए तो ये एक किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आप किसी चीज में खास इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कोई भी शॉर्टकट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं है, आप जिंदगी में कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली में हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उससे इम्प्रूव करना बेहद जरूरी है। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनालिटी जरूर होती है। याद रखें, जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान बनकर ही रह जाता है। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं होगा आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर सी बात है बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहिए। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती है। सक्सेस पाने के लिए और उनके सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की जरूरत पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ले लें। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें। अगर ये वाला भी नहीं चलता तो हार मानने की कोई जरूरत नहीं। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान हाथ नहीं लगता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वो लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। बार बार फेल होने के बाद ही वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाया। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीता और जो जीतता है वो कभी हार ही नहीं मानता है। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हार मानने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कहीं कुछ गलत हो जाना। जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया उसमें बदलाव की जरूरत है। अगर थॉमस ने हार मान ली होती तो आज शायद ही कोई उसका नाम तक जानता। चैप्टर 8 है परसिस्टेंट, बेहिचक। धीरे धीरे मगर लगातार पढ़ते रहें। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता हाथ लगेगी। लगातार अपने मंजिल की तरफ बढ़ने से पहले अपने एक मंजिल चुन लीजिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों। यह जानना बेहद जरूरी है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं कि आपके अंदर वो स्किल्स और नॉलेज हैं जो आपको सक्सेस दिला सकते हैं। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें। जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। अपने विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले जरूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारे रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एकमात्र तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा आप उसे पूरा कर सकते हैं। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक कहावत है, नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनता है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपके पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उनकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इनकी मदद से आप अपने कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं।